एवरीवन, गुड इवनिंग। भारत का भूगोल भाग 2 विद एमबी सिंह में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ये भाग 2 है। आज की क्लास लाइव नहीं हो पाई है नेटवर्क की वजह से, इसलिए ये आपका सेशन ना छूटे इसलिए ये वीडियो आपको बनाकर भेजा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में सहायक होगा। चलिए तो आज हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको शुरुआत से ही। तो आज हमें इसमें ये देखना है भारत की दूसरे भाग में कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत को स्पर्श करते हैं। तो नंबर 1 में हम देश की बात करेंगे। तो ये आप यहाँ से देखिए, ये गुजरात की बॉर्डर है। गुजरात की ये पाकिस्तान है, आपका वाइट कलर का जो दिख रहा है ये यहाँ से आपका पाकिस्तान है। ठीक है, तो नंबर 1 पाकिस्तान हो गया नंबर 1 पर भारत को स्पर्श करने वाला, ये यहाँ से। इसके बाद ये अफ़गानिस्तान है, इस तरह से पतली सी बिल्कुल बॉर्डर है, किसकी है। तो नंबर 2 पर हो गया अफ़गानिस्तान। फिर इधर से आपका ये पूरा यहाँ तक चाइना है। तो नंबर 3 पर कौन सा हो गया, चाइना हो गया। नंबर 4 पर हो गया नेपाल। नंबर 5 पर हो गया भूटान। और ये वाला जो हिस्सा है ये किसका हिस्सा है, ये म्यांमार का है। तो नंबर 6 पर हो गया म्यांमार। और ये 7वां हिस्सा है आपका बांग्लादेश का। इस तरह से कुल 7 देश भारत की सीमा को साझा करते हैं या स्पर्श करते हैं। फिर से देख लीजिए, नंबर 1 पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कुल कितने हो गए, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल कितने देश हैं, 7 देश भारत की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कुल कितने भारतीय राज्य ऐसे हैं जो किसी न किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अब हम लोग राज्यों को गिनेंगे। तो नंबर 1 पर है गुजरात, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5, हिमाचल 6। वैसे कुल 18 है लेकिन हमें काउंट करना है, इससे याद रहेगा। उत्तराखंड 7, उत्तर प्रदेश 8, बिहार 9, सिक्किम 10, पश्चिम बंगाल 11, अरुणाचल प्रदेश 12, नागालैंड 13, मणिपुर 14, मिजोरम 15, त्रिपुरा 16, मेघालय 17 और पश्चिम बंगाल 18। इस तरह से कुल 18 राज्य ऐसे हैं जो किसी न किसी के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट। असम के साथ यहाँ मेघालय है, अंदर त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है और नागालैंड है। ठीक है, तो चलिए फिर से इसको एक बार काउंट कर लीजिए। 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं और भारत के 18 ऐसे राज्य हैं जो किसी न किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो और कौन से ऐसे देश हैं जो आपस में सीमा साझा करते हैं। तो नंबर 1 हम पाकिस्तान से शुरू करेंगे। तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं नंबर 1 पर। चलिए, तो पाकिस्तान को स्पर्श करने वाला पहला राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर और 5वां लद्दाख है। तो इसे आप पगला राजा के नाम से याद रखिएगा। किस नाम से याद रखेंगे, पगला राजा नाम से आप ट्रिक बना लीजिए। पंजाब, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, इस तरह से आपको 5 राज्य याद रहेंगे जो किसे स्पर्श करते हैं, पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान को केवल और केवल लद्दाख स्पर्श करता है। ठीक है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की बॉर्डर है और ये बिल्कुल जरा सा, बिल्कुल छोटा सा, ये किसका हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा आप देखेंगे। ये आपका हिस्सा जो है अफ़गानिस्तान का है। ये इधर ये वाला बॉर्डर ऐसे से घूम के आया हुआ है, जस्ट इसके ऊपर इधर चाइना का है और इधर आपका तजाकिस्तान है। ठीक है, चलिए तो उत्तर में भारत के तजाकिस्तान भी स्थित है। अब हम बात करेंगे चाइना को। तो चाइना को कौन स्पर्श करता है, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 आपके ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेपाल की बात करते हैं। नेपाल को कौन से स्पर्श करता है,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और ये हरा सा जो दिख रहा है आपको, ये हरा सा ये पश्चिम बंगाल है। तो नेपाल को कौन से स्पर्श करते हैं? 5 स्पर्श करते हैं। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, ऊपर बीसी खंड है। याद करने के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ऊपर बीसी खंड। ऊपर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बा से हो जाएगा बिहार, सी से हो जाएगा सिक्किम, खंड से हो जाएगा उत्तराखंड। 5 राज्य हैं, फिर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड। तो ये किसको स्पर्श करते हैं? ये आपको नेपाल को स्पर्श करते हैं। चलिए, नेपाल के बाद हम भूटान की बात करें तो भूटान को सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका पश्चिम बंगाल, फिर देखिए नंबर 1 पर सिक्किम, इधर से फिर हरा हरा जो दिख रहा है आपको पश्चिम बंगाल, फिर ये जो पीला सा है ये असम और ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। चलिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं म्यांमार की सीमा को कौन कौन से स्पर्श करते हैं। तो ये है म्यांमार वाला हिस्सा, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य जो आए आपके बिल्कुल क्रम से लगे हैं, ये आपको किसको याद करते हैं? ये आपको म्यांमार को स्पर्श करते हैं। इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो आना मामी के नाम से आप याद रखेंगे। किसके नाम से? आना मामी के नाम से याद रखेंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा आसानी से। आ से अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और एक खास बात है, ये बिल्कुल क्रम से लगे हैं, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो आपको क्रम भी याद रहेगा ऊपर से, ठीक है। ये आपके म्यांमार को स्पर्श करते हैं, तो इसके लिए आप आना मामी ट्रिक को याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। ये आपका जो हिस्सा है, ये यहाँ से भाई साहब ये यहाँ तक आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश को सबसे पहले ये जो हरा सा दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल स्पर्श करता है, फिर असम, फिर मेघालय, मेघालय के बाद आप नीचे आ जाइए तो ये लटकता हुआ आपका ये हिस्सा जो है, जो डर कर दिया गया है, त्रिपुरा और मिजोरम का है। कितने राज्य हैं? 5 है। फिर से सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल, ये यहाँ से यहाँ तक, असम, मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये इतने राज्य हैं 7 देशों को जो स्पर्श करते हैं। चलिए अब हम नीचे जो देख रहे हैं, नीचे वाली बॉर्डर समुद्री तटरेखा की हम लोग बात कर सकते हैं। कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र को स्पर्श करते हैं? ठीक है, चलिए तो वर्तमान समय में भारत के 9+4 राज्य समुद्री तटरेखा को स्पर्श करते हैं। तो अगर हम बात करें संघ शासित और राज्यों में तो 13 हैं। पहले हम राज्य की बात करते हैं। ये आपका जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इस तरफ का, इसे अरब सागर बोलते हैं। ये हिस्सा है जो आपका ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है, और वास्तव में इसके नीचे वाला जो हिस्सा दिखाई देगा अभी आपको, वो हिंद महासागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो ये हो गया आपका अरब सागर, इधर का ये आपका हो गया बंगाल की खाड़ी। ये वाला जो हिस्सा है हिंद महासागर का। वास्तव में ये हिंद महासागर के ही भाग हैं, लेकिन अपनी पढ़ने की दृष्टि से सभी देशों ने अपने आसपास की भूमि का कुछ न कुछ या स्थलीय सीमा और जलीय सीमा का नाम दे रखा है। इसी प्रकार से हमने भी नाम दे रखा है इस तरफ को अरब सागर और इसे बंगाल की खाड़ी, इसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम राज्यों की गिनती कर लेते हैं। नंबर 1 पर है आपका, कौन सा है राज्य नंबर 1 पे? ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, ये यहाँ पर आपका छोटा सा गोवा, कर्नाटक, केरल। ये जो इस तरफ का क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये क्षेत्र भी पश्चिम दिशा में है। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है अरब सागर में स्थित है या अरब सागर को स्पर्श करती है, हम ये भी कह सकते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। कितने? 5। ये आपका जो है ये पूर्वी घाट है, ऐसे ही कटा हुआ बना हुआ है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी पे आसपास है। हम इधर से गिरेंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो 4 राज्य इधर के, 5 इधर के, तो कुल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य
समुद्री तटरेखा को स्पर्श करते हैं। इसे हम कोस्टल लाइन भी कहते हैं। चलिए अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं जो समुद्र में स्थित है। तो ये यहाँ पर आपका दमन स्थित है, ये आपका लक्षद्वीप स्थित है। तो 2 राज्य हो गए आपके पश्चिम में, ये आपका पुडुचेरी है और ये आपका अंडमान निकोबार है। 2 राज्य हो गए आपके बंगाल की खाड़ी में। तो कुल कितने राज्य हो गए? 4। हाँ, लेकिन पांडिचेरी एक ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक हिस्सा आपका ये है, इधर इसका केरल में है, इसे माही बोला जाता है, माहे। दूसरा नंबर 1 हम बात कर लेते हैं पुडुचेरी की, माहे, पुडुचेरी, कराईकल और ये आपका यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इन 4 जिलों को मिलाकर पुडुचेरी का निर्माण किया गया है जो 3 राज्यों में फैला है। किस राज्य में है? माहे केरल में है, पुडुचेरी कराईकल तमिलनाडु में है और यनम आंध्र प्रदेश में है। तो आप ये भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का एकमात्र राज्य जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो कौन सा है? पुडुचेरी है। ठीक है, चलिए अब ये बात हो गई इस तरह से। तो कुल 13 राज्य समुद्री तटरेखा को स्पर्श करते हैं और कुल 18 राज्य स्थल खंड में किसी न किसी देश को स्पर्श करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका, ये हिस्सा आपका पूर्वी घाट का हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी है ये आपका अरब है, इसे हम पश्चिमी घाट पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ये जो बिंदु है जहाँ पर तीनों सागर मिलते हैं कन्याकुमारी है, इसे केप कोमोरिन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत को कुल 7 देश स्पर्श करते हैं। चलिए ये बात अभी हम लोगों ने पढ़ी, उसी को दोहरा इसमें दिखा गया है। कुल कितने हैं स्पर्श करते हैं? तो भारत को कुल 7 देश स्पर्श करते हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 पर है आपका बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारतीय सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? कौन सा ऐसा देश है जो भारत की सीमा को सबसे अधिक स्पर्श करता है? तो 4096 किलोमीटर बॉर्डर साझा करने वाला देश है बांग्लादेश, जो सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करता है भारत की। और सबसे कम कौन स्पर्श करता है? तो सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान भारतीय सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्रम से लगे हुए। सबसे अधिक बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान और चौथे नंबर पर नेपाल। यहाँ तक क्रम लगाने के लिए कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आप बचपन से याद रखिएगा। किससे याद रखिएगा? इसकी ट्रिक है बचपन से आपको याद बना रहेगा। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और फिर नेपाल। सबसे कम आपकी अफगानिस्तान है। ठीक है, अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं बचपन में भूटान आए। कौन? भारत बचपन में भूटान आया। तो इस तरह से आपके सारे राज्य क्रम से याद हो जाएंगे। ठीक है, बचपन में भूटान आए, तो आए से अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, क्रम से बिल्कुल लगा हुआ है। बांग्लादेश सबसे अधिक और अफगानिस्तान सबसे कम स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, और जो भी नया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले प्रमुख राज्य। चलिए जो हम लोगों ने राज्य देखे थे उन्हीं की बात है यहाँ पर। चाइना को कौन कौन से स्पर्श करते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 5 राज्य हैं जो चीन को स्पर्श करते हैं। ठीक, नेपाल को देख लीजिए। नेपाल को स्पर्श करने वाले कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ऊपर बिसी खंड इसकी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? ऊपर बिसी खंड, इसे याद रहेगा आपको। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, ये नेपाल का हो गया। भूटान की बात करते हैं। भूटान, सिक्किम। भूटान कौन को स्पर्श करता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये किसे स्पर्श करते हैं? भूटान को स्पर्श करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है किसके साथ सीमा? तो 5 देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है। पश्चिम बंगाल के साथ, फिर असम के साथ, मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ और मिजोरम के साथ। तो बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों के साथ है?
पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम। अब इसे आप याद कैसे रहेंगे? आप मित्र में, आपका मित्र बांग्लादेश में है तो आप मित्र में से आप इसे याद रखिए, आप मित्र में। आ से हो जाएगा असम, पा से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, में से मेघालय। आप में मित्र है, आप में मित्रता है। बांग्लादेश हमारा कैसा है? मित्र है, तो इसलिए हम उसको आप कहते हैं। ठीक है, मित्र को हम लोग आप में मित्र है, इस तरह से आप याद रखिएगा। आ से असम, पा से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, में से मेघालय। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है म्यांमार। म्यांमार कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करता है, नागालैंड को स्पर्श करता है, मणिपुर को और मिजोरम को। आप इसे आना मामी के नाम से याद रखिएगा। किस नाम से याद रखेंगे? आना मामी। आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। ये बिल्कुल क्रम से है, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर और उसके नीचे मिजोरम। जो नक्शा है आपका ऐसे देखेंगे, इस तरह से कुछ भारत का नक्शा है। तो ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा है। यही 4 राज्य स्पर्श करते हैं, तो आपको क्रम से बिल्कुल याद बना रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से कुल कितने हैं? 7 देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए, भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो 3 ओर से समुद्री सीमा से घिरे हुए हैं। ठीक है, चलिए अभी ये रूट है पाकिस्तान के विषय में तो हमने पढ़ लिया है। पगला राजा, कौन सा राजा है? पाकिस्तान का राजा कैसा है? पगला है। पंजाब, गुजरात, लद्दाख, राजस्थान, जम्मू कश्मीर से याद रहेगा कि पाकिस्तान को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। अफगानिस्तान को केवल लद्दाख स्पर्श करता है और सबसे कम सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ ही भारत की बॉर्डर लगती है 106 किलोमीटर, और सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आपने पढ़ा कि भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो 3 ओर से समुद्री सीमा से घिरे हुए हैं। पहला है आपका त्रिपुरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विदेशी सीमा से 3 ओर से घुरा हुआ भारत का राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? त्रिपुरा है। चलिए दूसरा है जो आपका वो सिक्किम है, उसे भी आपको याद रखना है। सिक्किम को भी आपको याद रखना है। चलिए, सिक्किम जो है विदेशी भूमि से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान और चाइना, ये 3 देशों ने सिक्किम को 3 ओर से घेर रखा है। तो इसकी सीमा भी 3 ओर से विदेशी भूमि से घिरी हुई है, लेकिन इसको 3 देश स्पर्श करते हैं, जबकि बांग्लादेश को एक ही देश 3 ओर से घेर रखा है। ये बात थोड़ा सा याद रखना है, लेकिन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत के कुल 18 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। एक बार सभी लोग मन में से काउंट करेंगे हमारे साथ। नंबर 1 पर है गुजरात, नंबर 2 है राजस्थान, नंबर 3 है पंजाब, नंबर 4 पर है आपका जम्मू कश्मीर, नंबर 5 पर है लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इतने ऐसे राज्य हैं जो किसी न किसी के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इनकी ज़रा गिनती कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कुल कितने राज्य हो गए? 18 राज्य किसी न किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। सभी के राज्य भी आप याद रखिएगा। नक्शे को 2-3 बार आप पढ़िएगा गुजरात की तरफ से, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तटरेखा को स्पर्श करते हैं। इसे हमने देखा भी था, एक बार वापस देख लीजिए। कौन कौन से हैं? गुजरात है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है आपका मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर ये आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरह से 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं
जो किसको स्पर्श करते हैं, समुद्री तट रेखा को स्पर्श करते हैं। चलिए कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं आप उन्हें देख लीजिए। तो गुजरात से लगा हुआ महाराष्ट्र से दमन, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है। इस तरह से 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तटरेखा को स्पर्श करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अरब सागर। अरब सागर को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो अरब सागर को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र क्रम से बिल्कुल लगे हुए हैं, गोवा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और दमन। दमन को आप याद रखिएगा, ये गुजरात और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर 26 जनवरी 2020 को एक केंद्र शासित प्रदेश दमन बनाया गया है, जिसकी राजधानी दीव है। इससे पहले 5 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तटरेखा बनाते थे। दमन अलग था, दमन और दीव, और दादरा नगर हवेली अलग था। अब दोनों को मिलाकर दमन नामक एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जिसकी राजधानी दीव है। तो इस तरह से कितनी हो गई है? 4। तो 2 आपके अरब सागर में हैं, कौन कौन से? दमन और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव देश स्थित है। कौन सा देश है? मालदीव आपका स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से देश स्थित हैं। तो बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आपके राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार और पुडुचेरी फैला हुआ है। जैसा कि आपने देखा कि पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? माहे आपका केरल में फैला हुआ है। ये कहाँ फैला है? माहे आपका केरल में फैला हुआ है। पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में फैले हुए हैं, और यनम आपका आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो इस तरह से कुल कितने हैं? 3 राज्यों में फैला हुआ भारत का एकमात्र राज्य पुडुचेरी है। तो ये सारे आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो आपने इधर देखे 6 और उधर देखे आपने 7, तो इस तरह से कितने हो गए? 13 राज्य आपके समुद्री तटरेखा में स्थित है। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य की बात करते हैं। चलिए, पाक जलडमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी, यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। जैसे भारत या श्रीलंका को अलग करने वाली रेखा, जो लाइन है वो जलडमरू मध्य है, या मन्नार की खाड़ी के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, पाक कैसे नाम पड़ गया? तो उस समय अंग्रेज गवर्नर थे रॉबर्ट पॉक, उन्हीं के नाम पर इसका पाक जलडमरू मध्य नाम पड़ा था। ठीक है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, अब देखिए भूटान की बात करते हैं। भूटान जैसा पड़ोसी देश एक विशेष संधि द्वारा भारत से निर्भर करता है, से नहीं होगा, भारत पर निर्भर करता है। भारत और भूटान के मध्य एक विशेष संधि है, जिसके कारण इसकी प्रतिरक्षा विकास कार्यों का उत्तरदायित्व भी किसके ऊपर है? भारत पर है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश, पहला निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है, और दूसरा निकटतम पड़ोसी देश किसे माना जाता है? इंडोनेशिया को माना जाता है। अगर वास्तव में हम देखें तो भारत के सर्वाधिक नज़दीक कौन सा है? इंडोनेशिया ही है। देखिए, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का हिस्सा है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है, द्वीप है, को ग्रेट चैनल पृथक करता है। यानी इन दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है उसे हम लोग ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया ही है, वास्तव में अगर हम देखें। परंतु हम मुख्य भूमि की बात करते हैं तो श्रीलंका भारत का सबसे नज़दीक देश हो जाता है, क्योंकि ग्रेट निकोबार से इंडोनेशिया का रोंडो द्वीप बहुत ही नज़दीक स्थित है। लगभग 200 से 250 किलोमीटर के आसपास दूरी है, 200 भी नहीं है, 176-73 के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं, आप इसे देख लीजिएगा। जबकि श्रीलंका से भारत के मध्य की दूरी 400 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसीलिए इंडोनेशिया को, लेकिन ये निकोबार है, द्वीप समूह है, इसलिए हम श्रीलंका को भारत के सबसे नज़दीक मानते हैं। कारण समझ में आ गया? अगर वास्तव में देखा जाएगा तो रोंडो जो द्वीप है वो भारत के सबसे नज़दीक स्थित है ग्रेट निकोबार के। ठीक है, इसके पश्चात अब दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में स्थित पंबन द्वीप। पंबन द्वीप तमिलनाडु का सबसे अंतिम छोर पर है, जहाँ पर एक स्थान है धनुषकोडी।
यहीं से रामेश्वरम, धनुषकोडी को ही रामेश्वरम कहा जाता है, रामेश्वरम द्वीप है, यहीं पर रामेश्वरम मंदिर है। यहीं से श्रीलंका के लिए राम सेतु का निर्माण किया गया था। कहाँ से? पंबन द्वीप के धनुषकोडी नामक स्थान से। इसे हम रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ये धनुषकोडी से शुरू किया गया था, जो श्रीलंका के पश्चिमी छोर तलाई मन्नार तक जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राम सेतु किन दो स्थलों को मिलाता था, तो धनुषकोडी से तलाई मन्नार को राम सेतु मिलाता था। ठीक है, इसी के मध्य राम सेतु बनाया गया था, याद है। इसे एडम ब्रिज या आदम पुल के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सारे। चलिए दूसरा पॉइंट है, कच्छ की खाड़ी गुजरात एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इंपॉर्टेंट है, मन्नार की खाड़ी श्रीलंका एवं भारत के मध्य, कच्छ की खाड़ी गुजरात एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। कच्छ की बात करते हैं। कच्छ भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। आर्द्रभूमि का मतलब होता है दलदली क्षेत्र, अर्थात दलदली क्षेत्र। ठीक है, चलिए दलदली क्षेत्र से ही मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप इसे भी याद रखिएगा जनरल तौर पर। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, CH4। मीथेन का उत्सर्जन होता है, धान के खेत से भी होता है, जुगाली करने वाले पशुओं से भी होता है, समुद्रों से भी होता है, वो अलग मामला है। कोयले की खदानों से होता है, दीमक जो बनाती है बाम्बी, वहाँ से भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत की प्रादेशिक जल सीमा। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपका जो भारत है, चारों तरफ इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ जो जल भरा होता है चारों तरफ, कितनी दूर तक कोई देश उस जल में काम कर सकता है, इसकी बात हम कर सकते हैं। ये रहा आपका, तो भारत की प्रादेशिक सीमा, जो कटा फटा द्वीप है उसको लेकर एक ऐसे लाइन बना दी जाती है, उसे हम लोग प्रादेशिक सीमा के नाम से जानते हैं। जल सीमा आधार रेखा से, ये आपकी आधार रेखा होती है जो एकदम सीधी खींच दी जाती है, जो कटे फुटे द्वीपों को लेकर 12 समुद्री मील तक, मतलब 12 समुद्री मील तक की दूरी तक होता है। प्रादेशिक सीमा जो होगी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक मानी जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें देख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, संलग्न क्षेत्र की दूरी प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 समुद्री मील तक होती है। और इसके आगे आप और बना दीजिए उसी जल सीमा के, प्रादेशिक के, मतलब 12 और 12 तो कितनी हो जाएगी, 24। इस क्षेत्र में भारत को स्वच्छता का प्रबंधन करने और सीमा शुल्क की वसूली करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि आपकी आधार रेखा से 24 मील तक कोई भी जहाज किसी अन्य देश का निकलता है तो आप उससे सीमा शुल्क वसूल सकते हैं। इतनी दूर तक आपको स्वच्छता करने का भी अधिकार दिया गया है। कहाँ से? आधार से 24 मील तक। ठीक है, एक नॉटिकल मील या समुद्री मील में 1852 मीटर होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। कितने मील होते हैं? 52 मील। समुद्री मील का मतलब हो गया नॉटिकल मील, नाविक मील हिंदी में बोलते हैं। तो एक नाविक मील बराबर 1852 मीटर होता है, और एक मील बराबर होता है 1.609, जिसे हम सामान्य भाषा में 1600 मीटर बोल देते हैं। आप याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। ठीक है, देश का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, हम लोग इसे EEZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में EEZ और SEZ आपने पढ़ा होगा। EEZ का मतलब है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र। उसी आधार सीमा से 200 समुद्री मील तक, कहाँ तक? 200 समुद्री मील तक, लगभग 18 दूनी 36, 365 के आसपास पड़ेगा किलोमीटर तक हम लोगों को क्या है, वैज्ञानिक शोध कार्यों को करने, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करने एवं प्राकृतिक संसाधनों को, इम्पॉर्टेंट है बहुत लाइन, कि कहाँ तक कोई व्यक्ति EEZ का निर्माण कर सकता है अपनी, तो जितने भी समुद्र को स्पर्श करते हैं वो अपनी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक शोध कार्यों को कर सकते हैं, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, यानी उनको निकाल सकते हैं, उनका उत्खनन कर सकते हैं। तो एक मील में कितने होते हैं? 1852। अगर आप गुणा कर देंगे तो 18 दूनी 36, तो लगभग आप देख रहे हैं जो भी होगा 52 है, तो आपका लगभग यही है 400 के आसपास तक पहुंच जाएगा। किलोमीटर तक हम लोग क्या कर सकते हैं, समुद्र में
खोज कर सकते हैं, कोई चीज़ निकाल सकते हैं, मोती हो गए, रत्न हो गए, मछली हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी स्वीकृति कौन देता है, किस आधार पर निर्णय, तो कोई ना कोई निर्णय लेता होगा, तो ये संस्था है जो ये निर्णय लेती है कि कहाँ तक, ये जो बात हुई है कि 200 मील तक हर देश अपनी समुद्री तट से प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर सकता है, UNCLOS संस्था द्वारा ये बात प्रस्ताव रखा गया था। ये संस्था क्या है, नाम पूरा याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ओशियन, समुद्र में जो समझौता हुआ है, कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, समुद्र के लिए जो नियम या अंतर नियम समझौता हुआ है संयुक्त, तो ये संस्था है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, इसी द्वारा ये मानक निर्धारित किए गए हैं। चलिए भारत के पास स्थित प्रमुख द्वीपों को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हाँ, हम उसे चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कौन कौन से द्वीप हैं। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये आपने पढ़ा था कि ये जो हिस्सा है ये गुजरात का है और इधर महाराष्ट्र का है। गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक के हिस्से को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। गोवा से लेके मंगलौर के क्षेत्र को हम लोग कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। कर्नाटक से केरल तक के क्षेत्र को हम मन्नार के तट से मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी घाट पर ये कुछ तट हैं जिन्हें हमने नाम दे रखा है अपने हिसाब से। तो गुजरात और महाराष्ट्र के सम्मिलित क्षेत्र को कोंकण तट, गोवा और कर्नाटक में ही मंगलौर है, बंदरगाह है, के क्षेत्र को कन्नड़ तट और कर्नाटक से केरल तक के क्षेत्र को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ये हिस्सा आपका, ये आपका जो लाल बॉर्डर बनाई गई यही है आपका पश्चिमी, ये पूर्वी घाट है, ठीक है। तो आपका तमिलनाडु तक का क्षेत्र कोरोमंडल तट, इसके बाद आंध्रा का क्षेत्र उत्तरी सरकार तट और उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक के तट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो ये आप तट भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि कौन कौन से राज्य के किनारों को हम किस तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं चित्र के माध्यम से ही, द्वीपों को हमें कौन कौन से द्वीप पढ़ने हैं। चलिए प्रमुख रूप से कौन कौन से हम लोग द्वीप पढ़ेंगे, हम लोग उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट भैया, अब ठीक है। देखिए इंदिरा पॉइंट, ये भारत का सर्वोत्तम दक्षिणतम बिंदु है, दिख रहा है आपको, अंडमान निकोबार में स्थित है। बैरन द्वीप आपका अंडमान निकोबार द्वीप में है, इसे हमें पढ़ना है। नारकुंडम द्वीप भी अंडमान निकोबार का हिस्सा है, इसे पढ़ेंगे। श्री हरिकोटा द्वीप उड़ीसा में है, इसे पढ़ना है। पंबन द्वीप, कच्चा तिब्बू द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कवारती, अगाती द्वीप, भटकल या भटकल द्वीप, ये सारे द्वीपों के विषय में हम लोग कल डिटेल से चर्चा करेंगे। चित्र के माध्यम से हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। अभी और कुछ द्वीप हैं जो हमें पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पर आपका नोरा द्वीप है, पिरटान द्वीप है, गुजरात का क्षेत्र है। आलिया बेट, खाडिया बेट द्वीप हैं। दमन द्वीप, सालसेट, एलिफेंटा द्वीप, हेनरी कैनरे द्वीप, ये सब आपके महाराष्ट्र के हैं। पारा द्वीप या पारीकुई द्वीप, न्यूमूर द्वीप, ये आपका पश्चिम बंगाल में, यहीं पर आपका गंगा सागर द्वीप भी स्थित है। तो इतने प्रमुख रूप से द्वीप हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनकी हम कल चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ इसको शेयर अधिक से अधिक करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।